मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ख़िताब करने आ रहा था। उन्होंने कहा आप हमें भी दें, तो मैंने कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं इतने डिस्टिंग्विश लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, मगर दो चार मोहम्मद अफजल धराला साहब का, जो भावलपुर से उनका ताल्लुक़ है। मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान था तो मैं भावलपुर गया तो मुझे बताया गया, और मुल्तान, तो उन्होंने कहा जी जब यहाँ किसी जज को सज़ा दी जाती है तो यहाँ भेजा जाता है। तो मैंने कहा अगर मैं पंजाब में जज होता तो मैं रोज़ाना ऐसी हरकत करता कि सज़ा काटूँ। तो चौधरी गुलाम सरवर निहंग साहब से मेरी मुलाकात हुई है। एहसन भून साहब ने बहुत सारी मेरी तारीफ़ें की हैं, जो मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं अपने ख्याल में बेहतर है कि बात ही ना करूं, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं आपके सामने कि ये इन्होंने तो सारी गलत बातें कर दी हैं। आशिफ शहजाद साहब फरमाते हैं कि आई एम ब्यूटीफुल। मैं जवाबन उनको कहता हूँ ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। सो मैं आई एम नॉट ब्यूटीफुल। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे नहीं पता था कि इतना काम हो रहा है पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल में, कि 1,25,000 आपके मेम्बरान हैं और 75 इलेक्टेड मेम्बरान हैं, और उसमें आपकी माशाल्लाह खालिदा शाहिद साहब हाफिज़ाबाद से पहली खातून आपकी इलेक्ट हुई हैं। मैंने आज सुबह बात की थी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पहली खातून जज को मैंने अपॉइंट किया था, जस्टिस ताहिरा सफदर, फिर वो चीफ जस्टिस भी बनी थी। और मैंने ये भी बात की थी कि जस्टिस फ़खरुन्निसा खोकर सीनियर प्यूनी थी जब वो चीफ जस्टिस नहीं बनी पंजाब की, और मैंने आर्टिकल लिखा था उस ज़माने में, उनको जानता नहीं था, डॉन में शाया हुआ था। तो यकीनन ख़वातीन के बग़ैर मुल्क तरक्की नहीं करते हैं। दूसरी बात है, मुझे पंजाब बार काउंसिल से जो वाबस्तगी हुई उस वक्त हुई जब मैं चीफ जस्टिस था, और मैंने हर अपने डिस्ट्रिक्ट बार में 2-2 कंप्यूटर दिए थे, और उनका डिमांड था कि जी अब आपने दे तो दिए मगर हमें ऑनलाइन पब्लिकेशन भी दें और उसकी कीमत भी दें, आप खुद अदा कीजिए। तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 4,500 रुपये शायद थी PLD पब्लिकेशन की, और सिर्फ 200 रुपये थी PLJ की। और PLJ में वही चीज़ें तक, मतलब मेरे ख्याल में कभी कभी तो वो चीज़ें PLD में भी नहीं छपती हैं। तो मैंने फिर कहा मैं जी आपको PLJ दे रहा हूँ। तो तमाम बलूचिस्तान में PLJ मैंने, वो हाई कोर्ट ने फ्री प्रोवाइड की ऑनलाइन सर्विस, सिर्फ 200 रुपये में, पता नहीं क्या प्राइस है उसकी, मगर उस इट वाज बहुत फ़र्क था PLD और PLJ में। आपने और भी बातें अपनी बताई, जो आपके वेलफेयर प्रोग्राम और आपकी IT का इस्तेमाल, और ये तो मेरे ख्याल में जो आप काम कर रहे हैं, और ये PLG पब्लिकेशन ये पब्लिक सर्विस है। अब दूसरी बातें आपने 2-3 की जो मेरे इख्तियार में तो नहीं है, क्योंकि हर हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। आपने ट्राइब्यूनल का जिक्र किया, अगर कानून में किसी चीज़ की गुंजाइश है तो वो अगर फ़ाल ना हो तो मेरे ख्याल में कानून, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, तो कानून तोड़ा जा रहा है। तो यकीनन जज साहिबान और लॉयर्स तो ये नहीं चाहेंगे, और अगर जैसी आप इसकी निशानदेही करेंगे यकीनन अपने चीफ जस्टिस को, तो उसको फ़ाल बना देंगे ट्राइब्यूनल को। और एक बात ज़रा सी शायद कहूँ, आप अगर इजाज़त दें और भून साहब नाराज़ नहीं हो, और फरहान साहब कर सकते हैं। इन्होंने बात की कि जब स्ट्राइक होती है तो रजिस्ट्री बंद हो जाती है। हमने ज़रा सा फ़र्क किया था बलूचिस्तान में, हम स्ट्राइक होने ही नहीं देते थे। तो वो मेरे दरवाजे सिर्फ मुंतखब लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे। अगर कोई आता था वकील, उसका कोई मसला होता था, मैं कहा नहीं, आप अपने मुंतखब लोगों को लाएं, उनसे बात करें, आपसे मैं नहीं बात करूंगा। क्योंकि लोगों ने इलेक्शन का मकसद क्या है कि यही कि वो आप, उनको भी पता रहेगा क्या हो क्या रहा है, और मसलों का हल। मैंने सुबह ये बात की थी कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हल कर देते थे। तो और एक वक्त आया जब एक दफ़ा कोई स्ट्राइक हुई थी तो मैंने सारे केस चलाए, एडवर्स ऑर्डर कोई नहीं किया मगर रिलीफ दी। कुछ वकील बाद में आए, कह रहे आप हमारी वकालत के पीछे पड़े हुए हैं, आप तो रिलीफ भी दे दिया आपने बगैर वकील के सुने। तो वो फिर मेरे ख्याल में कुछ स्ट्राइकें ख़त्म हो गई। मैंने कहा जी मसले आप मुझे बताएं, मैं नहीं सुनूं, आप मुझे ख़त लिखिए, मुझे मजबूर कीजिए कि मैं आपको जवाब दूं।
तो वहाँ तक बात होती नहीं थी। मसले, कोई ऐसे मसले, ज़ाती मसले नहीं होते थे, वो मसले होते थे कि काम बेहतर हो, जो जेन्युइन कंसर्न्स होती थी जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं होता था, जो सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर ही आपको आके बता सकता है, वो मुझे बताते थे। आपने सीनियर की बात की, हाँ यकीनन सीनियर्स पे भी बोझ ये होता है। बाहर के मुल्कों में जैसे इंग्लिस्तान में क्वींस, वो सिल्क, जब क्वींस काउंसिल होता है वो सीनियर को अपने साथ जूनियर रखना लाजमी होता है। तो बहुत सारे वकील हो जाते हैं सीनियर, मगर बनना नहीं चाहते हैं क्वींस काउंसिल, जहां पाकिस्तान में सीनियर काउंसिल कहते हैं, क्योंकि फिर उनको अपना जेबें थोड़ी हल्की करना पड़ती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में उनका भी फ़ायदा होता है, इतनी भारी जेबें क्या रखें अपने पास। दूसरे आपके नौजवान जो साथी हैं उनके पास आप थोड़ा सा ये बोझ उन पर भी डाल दें। आपने सिंबल और स्टार मुझे बना दिया। मैं ना सिंबल हूँ और ना स्टार हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कानून और आइन के मुताबिक ही काम करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर वाले से डर है, भून साहब आते हैं उनका भी केस डिसमिस कर दूंगा, और फरहान साहब का भी शायद तो मेरे से दोस्ती रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर इनका बनता है तो होगा, नहीं बनता है तो नहीं होगा। तो फेस वैल्यू केस की होती है, वो कील के नहीं होना चाहिए है। जहाँ तक आपने इख्तलाफ राय की बात की, इख्तलाफ राय, कभी कभी इख्तलाफ राय शुरू में ऐसी, अब अगर आप हम सोचें पाकिस्तान बना ही इख्तलाफ राय पे, कोई अब आप अपने आप को ज़रा टाइम कैप्सूल में डालिए और ले जाइए पीछे, अब मुल्क ही नहीं है पाकिस्तान। तो किसी ने कहा हाँ जी पाकिस्तान होना चाहिए, तो क्या लोगों ने उसको कहा होगा। फिर कायदे आज़म भी कांग्रेस ने छोड़ी, फिर मुस्लिम लीग खड़ी हुई, फिर मतलब उस ज़माने में तो बाद में तो आप एक चीज़ हो गई तो आप उस पर हम चल पड़े, मगर वो किसी ने, किसी का एक ख्याल था, किसी का ख्वाब था, और किसी ने एक मंजिल तयन की थी। फिर उसमें साथी भी आए, फिर उसमें अवाम भी आए, उसमें काहिल भी किया गया लोगों से, कोई बंदूक के कोई जंग नहीं लड़ी गई, दलाइल दिए गए और कानूनी बात की गई और दलाइल। और मेरे ख्याल में जो ATA की इन्होंने बात की, ज़रा सी मैं बात छेड़ दूँ, जो टेररिस्ट होते हैं वो सबसे माशरे में सबसे कमज़ोर तबका होता है। क्यों? मेरी बात, अगर आपके पास बेहतर दलाइल हैं, आप आके यहाँ खड़े होकर बात करेंगे और मेरी हर बात को नफ़ी कर देंगे, और या हो सकता है कि कुछ लोगों में ये बात जहन में आ जाए, हाँ नहीं उनने बेहतर बात की थी, वो ज़्यादा बात है। जो टेररिस्ट होता है उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके पास कोई दलाइल नहीं होते हैं। तो जो आदमी सिर्फ बंदूक के या बम के ज़ोर पे करता है वो सबसे कमज़ोर तरीन, और उसको तो इतनी शर्मिंदगी होती है। अगर आप इख्तलाफ राय कम से कम आप जानते तो हैं कौन है टेररिस्ट, अपना नाम पता है, विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के नहीं जाते हैं। बाद में कोई इसने क्लेम कर लिया, उसने क्लेम कर लिया, पता नहीं थे भी या नहीं, कोई और था, वो तो नहीं होता है, बताते तो नहीं हैं। तो ये सबसे मेरे ख्याल में कमज़ोर तरीन तबका है, और इनको तो मतलब शर्म से डूबने वाली बात है। ये जो टेररिज्म की बात है, कि जो टेररिज्म की बात की आपने, टेररिज्म की बात की है, मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। मैं अपना ज़ाती बात बता दूं कि जब कुछ फैसले एक तरफ से नहीं आए तो मेरे ख़िलाफ़ डेथ थ्रेट, एक पता नहीं कोई, मैं शख्स को जानता भी नहीं हूँ, मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन साहब ने यूट्यूब पे प्रोग्राम किया और बाकायदा डेथ थ्रेट दी कि जी, और जब इनकी लाश चौक पे लटकाई जाए और गोलियों से मारी जाए और इनके अहले खाना को उतारने की इजाज़त नहीं दी जाए जब तक वो गोलियों के पैसे नहीं जमा करें। मैंने तो उसको दरगुजर किया, मगर मेरी वाइफ को ये बात बुरी लगी तो वो चली गई पुलिस थाने और टेररिज्म का केस रजिस्टर करने। तो आपको शायद भून साहब कोई खुशी हो, 5 दिन तक FIR नहीं कटी, और फिर वो केस जो कि एक टेररिज्म का केस था, अगर ये एक टेररिज्म का केस नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा होता है एक टेररिज्म का केस, और उन्होंने उसको अब वो यूट्यूब में वो टेप भी दिया, उस शख्स का एड्रेस भी दिया, उस शख्स का फ़ोन नंबर भी दिया, मालूमात नहीं की, क्योंकि उसने खुद सारे बयान किए हुए थे। 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में FIR को भेज दिया। ये तो मेरे साथ हुआ है, तो मैं आई कैन एम्पथाइज एंड सिंपथाइज विथ यू। 2 पहियों की बात भी आज हमने वहाँ की लाहौर हाई कोर्ट बार में
और मैंने कहा जी 2 पहिए की हम बात करते हैं, मगर 2 पहियों की बराबरी की भी बात करना चाहिए। तो यकीनन जब मैं जज हूँ और जज की कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं बराबर आपसे नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे आप वकीलों में फ़ैसले करना है या 2 फरीक़ों में फ़ैसले करना है, इसलिए उस मकाम का तक़द्दुस है। मगर उसके अलावा तो बिल्कुल आप कोई मशवरे देंगे नहीं, मेरे ख्याल में दे ही नहीं सकते हैं कि जो कि कानून के मुताबिक ना हो या लोगों के उमंगों के मुताबिक ना हो। तो दरवाजे हमेशा खुला रखना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। और जज क्या होता है, वकीलों में से आता है फिर वापस चला जाता है, कुछ वापस प्रैक्टिस में चले जाते हैं। मेरी तरह शायद वापस में प्रैक्टिस अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका हूँ। मगर असली अब मैंने 27 साल वकालत की, क्या मेरे 12 साल या कितने हो गए जजी में, तो अभी भी मैं ज़्यादा वकील हूँ कम जज हूँ।